फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज का जो डिजीज है, जो आज का जो बीमारी आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं, आज जो पढ़ाएंगे आप लोगों को, वो है इन्फ्लुएंजा, जिसको फ्लू के भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंजा का, है ना। इसको बहुत सारे आदमी फ्लू के भी नाम से जानते हैं। फ्लू, चलिए तो सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि ये जो इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस के द्वारा होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि ये जो इन्फ्लुएंजा है यह वायरस के द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है। सबसे पहले हम बता दें आपको कि ये जो इन्फ्लुएंजा है यह वायरस के द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है। हम बोले कि आप लोगों को कि जो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा जो है यह वायरस के द्वारा होने वाला जो है, वायरस के द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है। ये होता है इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। ये होता है वायरस के द्वारा, ये जिसको आप बोलते हैं विषाणु, ये विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। और ये जो वायरस के द्वारा होता है उसी वायरस का नाम है मिक्सो वायरस। ये जो वायरस के द्वारा तो उसका नाम है मिक्सो वायरस है। इस वायरस का नाम क्या है? मिक्सो वायरस। ध्यान दीजिएगा, उस वायरस का नाम मिक्सो वायरस। इसमें मिक्सो वायरस के बहुत सारा स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन का मतलब होता है वायरस के समूह। ठीक है, तो वही बोलेंगे, आपको सीधे बोलेंगे कि ये जो इन्फ्लुएंजा जो है, ये जो इन्फ्लुएंजा जो है ये मिक्सो वायरस के द्वारा, बोले कि इन्फ्लुएंजा जो वायरस के द्वारा होता है और उसी वायरस का नाम है, उसी वायरस का नाम है मिक्सो वायरस। तो आपको पूछा जाएगा कि जो इन्फ्लुएंजा है, ये इन्फ्लुएंजा जो क्या है, बोलेंगे कि इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग। सबसे पहला अपन में क्या बोले कि इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है। अगर उस वायरस के द्वारा होता है तो उस वायरस का नाम क्या? उसी वायरस का नाम बता रहे आपको कि मिक्सो वायरस। ये मिक्सो वायरस के इन्फ्लुएंजा जो है वो मिक्सो वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, चलिए अब आगे आपको बता दें कि इस बीमारी से जो है मानव का फेफड़ा संक्रमित होती है। आपको बता दें इस बीमारी से मानव का जो है फेफड़ा संक्रमित होती है। ठीक है, अगला पॉइंट मैं आपको बता दें कि इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, संक्रमण काल है, वह 1 से 4 दिन का होता है। इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इसका जो संक्रमण काल है वह 1 से 4 दिन का होता है। आप लोगों को बता दें, आपको पूछा जाएगा कि इन्फ्लुएंजा का जो इंक्यूबेशन पीरियड, इनका जो संक्रमण काल वो कितने दिन का? बोलेंगे 1 से 4 दिन का। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि इन्फ्लुएंजा में होता क्या है। जो इनसे आदमी जो है प्रारंभ में जब निकला था तो इसमें आदमी की मृत्यु हो गई थी। फिर जब इनका वैक्सीन बन गया उनके बाद से जो है इनसे कोई ज्यादा हानि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बता दें इस बारे में होता क्या। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, जब ये मिक्सो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये हमारे शरीर में पहुंचने के बाद हमारी जो फेफड़ा होते हैं, फेफड़ा में म्यूकस भर देता है। फेफड़ा में जो है म्यूकस भर देता है। वो म्यूकस भरने की वजह से हम लोग श्वास नहीं ले पाते हैं और श्वास नहीं लेने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जिस तरह अभी कोरोना वायरस में क्या हो रहा है कि इनमें हमारे जो फेफड़ा में है उसमें वहां पर जो म्यूकस जम जाता है और वो ठोस हो जाता है और ठोस हो जाने के बाद हम लोग क्या होता है, श्वास नहीं ले पाते हैं और हमारी मृत्यु हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इनमें ठोस तो नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, म्यूकस भर जाता है। पानी जिसको तरह का पानी भर जाएगा तब लोग श्वास नहीं ले पाएंगे। फिर उसी प्रकार इसमें पानी भर जाता है फेफड़ा में, इस वजह से हम लोगों की क्या होता है, इन पहले मृत्यु हो जाया करता है। लेकिन अभी इनका वैक्सीन आ चुका है और वैक्सीन को लगाने के बाद आदमी ठीक हो जाते हैं। वैक्सीन लगाने के बाद बीमारी होती भी नहीं। चलिए, तो हम बात वही बोले आपको कि इन्फ्लुएंजा में क्या बोले आपको कि इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस के द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है। दूसरा पॉइंट में क्या बोले कि इन्फ्लुएंजा जिस वायरस के द्वारा होता है उस वायरस का नाम है मिक्सो वायरस। बोले इस बीमारी का जो, इस बीमारी से जो हमारे शरीर का अंग संक्रमित होती है वो फेफड़ा है। और बोले क्या कि इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इस बीमारी का जो संक्रमण काल है वो 1 से 4 दिन। मतलब क्या, ये वायरस आपके शरीर में घुसने के बाद 1 से 4 दिन के अंदर आपके अंदर ये लक्षण दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम इनके सिम्टम्स का, हम बात करेंगे अब इनके लक्षण का। ठीक है, हम इनके अब सिम्टम्स का बात करेंगे, क्या क्या इनके लक्षण है उनका बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं इनके सिम्टम का, सिम्टम्स का बात कर रहे हैं जिनको आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में लक्षण। चलिए इनके लक्षण का बात कर रहे हैं। सबसे पहला बुखार का रहना। इन्फ्लुएंजा में ध्यान दीजिएगा, इसमें जब आपको फीवर रहेगा वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब आपको हाई फीवर रहेगा। आपको फीवर जो रहेगा वो हाई रहेगा। वही बोले
तेज बुखार का रहना। दूसरा पॉइंट, सिर में दर्द का रहना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्या बोले, बोले तेज बुखार का रहना। दूसरा पॉइंट में क्या बोले कि सिर में दर्द का रहना। तीसरा पॉइंट में बार बार खांसी का होना। अगला पॉइंट, नाक से पानी के समान द्रव का निकलना, मतलब नाक से पानी का निकलना। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम बोले तेज बुखार का रहना। दूसरा पॉइंट में आपको क्या बोले कि सिर में दर्द का रहना। अगला पॉइंट बोले बार बार खांसी का होना। अगला पॉइंट में आपको क्या बोले कि बार बार छींकना, है ना। अगला पॉइंट बोले नाक से पानी का निकलना। ये इनके मुख्य लक्षण है, जो इनके सिम्टम्स हैं वो हम आपको बताए। सबसे पहला पॉइंट तेज बुखार करना, बुखार भी 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। दूसरा पॉइंट में सिर में दर्द रहेगा। फिर अगला पॉइंट में बोले कि बार बार खांसी होगा। अगला पॉइंट में बार बार आप छींकेंगे। अगला पॉइंट में आपको क्या बोले नाक से पानी बाहर आएगा। ठीक है, चलिए ये इनकी जो सिम्टम्स था वो हम आपको बताए। अब चलते हैं इनके जो ट्रांसमिशन है, इनके जो संचरण, वो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति फैलती कैसी है। ट्रांसमिशन, जिसको कहा जाता है संचरण। चलिए आप लोगों को बता दें इनका जो संचरण कैसे होते हैं, वो चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा सा। हम आप लोगों को पूरा समझाने का कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। आप देख रहे हैं यहां पर, आप गौर कीजिए, यहां पर जो है ये इनका माउथ हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग छींकते हैं, ध्यान दीजिए, जब हम लोग छींकते हैं या तो फिर जब हम लोग क्या करते हैं खांसते हैं, तो यहां से बहुत सारा जल की छोटी छोटी बूंदे जो है ये हमारे नाक से जो है, मुंह से जो है यहाँ पर बाहर होता है ना। छोटी छोटी बूंदे जो है जल की जो है बाहर आता है, इसी का नाम है ड्रॉपलेट्स। इसी का नाम है ड्रॉपलेट्स। ध्यान दीजिएगा, इसी का नाम है ड्रॉपलेट। हिंदी में कहते हैं बिंदुक, इसी को हिंदी में कहते हैं बिंदुक, इसी को हिंदी में बिंदुक कहते हैं, अंग्रेजी में ड्रॉपलेट्स कहते हैं। जब हम लोग छींकते हैं तो हमारे नाक हुआ, मुंह हुआ से जो है बहुत सारे जल की छोटे छोटे बूंदे बाहर निकलती है, और ये जब हमारे ये हमारे सब वायु में मिल जाते हैं और उनके संपर्क में जो जो आदमी आते हैं वो इनसे ग्रसित हो जाते हैं। वही बोले सबसे पहले इनका जो संचरण होता है, बोले छींकने या खांसने के दौरान मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स के द्वारा इस बीमारी का संचरण होता है। पहला पॉइंट में बोले इस बीमारी का जो संचरण कैसे होता है, बोले क्या कि जब हम लोग खांसते हैं, जब हम लोग छींकते हैं, तो क्या मुंह से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो हमारे आसपास जो व्यक्ति आएंगे उनको जब ये पड़ने के बाद जो है वो भी इस बीमारी के संक्रमण में आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा, इस बीमारी से ग्रसित आदमी के संपर्क में, इसके बीमारी के आसपास में रहने से भी हो जाएगा, क्योंकि वो छींकेगा हमेशा। अगला क्या बोले, इस बीमारी से ग्रसित आदमी के कपड़े बर्तन का उपयोग करने से बीमारी फैलती है। वो बोले अगला पॉइंट, इस बीमारी से ग्रसित आदमी कपड़े और बर्तन का उपयोग करने से। ठीक है, चलिए हम इनका संचरण बताए। सबसे पहला संचरण आपको क्या बताया कि छींकने एवं खांसने के दौरान मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स के द्वारा। दूसरा, इस बीमारी से ग्रसित आदमी के संपर्क में आने से। तीसरा पॉइंट क्या बोले कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी के कपड़े बर्तन का उपयोग करने से। ठीक है, चलिए तो हम इनका संचरण आपको बता दिए। आप जो हम बात करेंगे इनके प्रिवेंशन का, इनके हम रोकथाम का बात करेंगे, कैसे इनसे बचना है। हम बात कर रहे हैं इनका प्रिवेंशन का, हम बात कर रहे हैं इनका प्रिवेंशन, इसको कहते हैं रोकथाम। चलिए हम इनके रोकथाम का प्रिवेंशन का बात करें। सबसे पहला पॉइंट कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है वो मास्क का उपयोग करेंगे, मतलब जब वो छींकेंगे, जब वो खांसेंगे तो हाथ को अपने मुंह के सामने रखना है। अगला पॉइंट क्या बोले क्या इस बीमारी से ग्रसित आदमी के संपर्क में नहीं रहना है। अगला, इस बीमारी से ग्रसित आदमी के कपड़े एवं बर्तन का उपयोग नहीं करना। अगला पॉइंट बोले कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी को साफ सफाई पर ध्यान देनी चाहिए। अगला पॉइंट में क्या बोले
कि बीमारी को फैलने से रोकने के लिए इनके टीका का उपयोग करना चाहिए, इनके जो टीका आते हैं उनको लगवाना चाहिए, मतलब इन्फ्लुएंजा का जो टीका आता है उनको अवश्य लगवाना चाहिए, ठीक है। वही बोले आपको अगला पॉइंट में कि जो इन्फ्लुएंजा है इनका वैक्सीन लगवाना चाहिए, जिनसे क्या होगा, ये बीमारी फैलेगा नहीं और दूसरे को भी होगा नहीं। अगला पॉइंट क्या बोले कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है, बोले इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बोले इस बीमारी से ग्रसित आदमी को जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट में क्या बोले आपको कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनको छींकते समय या तो फिर खांसते समय हाथ को मुंह के सामने रखना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट बोले इस बीमारी से ग्रसित आदमी के संपर्क में नहीं रहना चाहिए। दूसरा, इस बीमारी से ग्रसित आदमी के कपड़े और बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट क्या बोले, इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनको वैक्सीन लेना चाहिए, उनको जो इन्फ्लुएंजा का जो है वो वैक्सीन लेनी चाहिए, TIV है ना, उनको जो है इस बीमारी से ग्रसित आदमी के जो है उनको वैक्सीन लेनी चाहिए। ट्रीवायलेट जो है इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन जिनके आते हैं वो उनको अवश्य लेना चाहिए। अगला पॉइंट में क्या बोले कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी हैं उनको जल्द से जल्द जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चलिए, तो आप लोगों का इन्फ्लुएंजा था वो आप लोगों को क्लियर कर दिए, कैसे होता है, क्या है, किनके द्वारा होता है, इनका सिम्टम्स क्या, संचरण क्या, रोकथाम क्या, ठीक है।